तस्वीरों में नजर आने वाला ये शख्स वही दूल्हा है जिसकी खुशियां आज दुख में बदल गई हैं। ये दूल्हा झांसी जिले के सिनौरा मोहल्ले में रहने वाला मानवेंद्र सेन है। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि ये लड़का जिसका नाम मानवेंद्र सिंह है, इसकी शादी की खुशियां कैसे चंद घंटों में दोस्तों मातम में बदल जाती हैं। शादी में दोस्तों कुछ ऐसा बवाल हो जाता है जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई, परेशान हो गई। ऐसी अनोखी शादी दोस्तों कहीं नहीं देखने को मिली थी। शादी ऐसा कि जिसमें दूल्हा के पक्ष से शर्त ना रखकर दुल्हन के पक्ष से दोस्तों शर्त रखी जाती है, और शर्त रखती है दुल्हन। वो 3 शर्त ऐसा रखती है जिसके वजह से दोस्तों वो शादी पूरी टूट जाती है। और दोस्तों दुल्हन जो 3 शर्त रखती है वो आप भी जान जाएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएगा। मांग भरने से ही पहले दोस्तों दुल्हन जो है इतनी चालाक रहती है कि वो शर्त रखती है 3 ऐसा शर्त जिसे सुनने के बाद पूरे बारातियों में तहलका मच जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आए दिन जो शादियाँ होती थी उसमें दूल्हा शर्त रखता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए दहेज के ऊपर। यहाँ जो लड़की शर्त रखती है दोस्तों अनोखा शर्त, उसको चलिए देर न करते हुए आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो पहली शर्त रहती है वो शर्त ये रखती है कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन का कोई आनंद वो पति के साथ नहीं उठाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरी शर्त रखती है मुंह बोला, उसका जो पिता रहता है, उसका अपना पिता ने मुंह बोला पिता, वो किसी दिन किसी टाइम उसके घर आ सकता है, जा सकता है। और तीसरी शर्त दोस्तों ये होती है कि उसकी अपनी छोटी बहन के लिए एक कमरा हमेशा बुक रहना चाहिए, मतलब खाली, चाहे उसकी बेटी उसके साथ रहे चाहे ना रहे, उसके साथ भी रहेगी। इस प्रकार की दोस्तों जैसे ही शर्त उसका पति सुनता है मानवेंद्र, चाहे पूरी बाराती सबके होश उड़ जाते हैं। शादी का तो दूर दराज तक ख्याल उसके पति के दिमाग से उड़ जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये 3 शर्त वो औरत क्यों रखती है जो उसकी पत्नी थी होने वाली, जिसका नाम ज्योति था। तो दोस्तों हम इस ब्लॉग में आपके साथ पूरा शेयर करेंगे, आप लोग एंड तक बने रहेगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों ये दुल्हन जो है ये 3 शर्त क्यों रखती है वो पूरा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो आप तस्वीर देखे हैं वो जो मानवेंद्र नाम रहता है, जो दूल्हा है, वो दूल्हा जो है झांसी जिले में सिंधोरा मोहल्ला पड़ता है, ये वहाँ का रहने वाला है। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित है, तो उसको सही से ब्लॉग सुनिएगा पूरा। तो दूल्हा जो झांसी जिले में रहने वाला मोहल्ला नगर उसमें सिंधोरा मोहल्ला जिले में रहता है। और उसके बाद जिसके लड़के का नाम मानवेंद्र सिंह रहता है। और वो दोस्तों शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। इस प्रकार शादी के लिए दोस्तों वो लड़की खोज रहा था। और इस प्रकार उसके पड़ोसी गांव में गुलसराय में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रहता है ज्योति, उसके साथ दोस्तों उसकी शादी फिक्स हो जाती है। और शादी जब फिक्स हो जाती है तो दोस्तों जो शादियाँ की तैयारियाँ होती हैं बहुत धूमधाम से होती हैं। आप लोग भी जानते हैं शादी में कितना रस्म व रिवाज होता है, बहुत सारी। इस प्रकार दोस्तों सब तैयारियां हो जाती है और शादी का डेट भी आ जाता है। और इधर दोस्तों जो लड़का रहता है, आजकल जानते ही हैं शादियां बारात ले जाने वाला सिस्टम नहीं है, पर दोनों पक्ष एक जगह आ जाते हैं, बुला लिया जाता है गेस्ट रूम में, होटल में। और इस प्रकार दोस्तों दोनों का शादियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो मानवेंद्र सिंह रहता है वो भी कोई गेस्ट हाउस लेता है। उसके बाद उसी में ज्योति के परिवार वालों को भी बुलवाया जाता है। और इस प्रकार ज्योति के परिवार से दोस्तों महज ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, महज 5 लोग रहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों लड़की इतनी सुंदर थी कि लड़का जो था लड़की को देख कर ही शादी के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो ये नहीं जान रहा था कि राज क्या है, कैसे क्या है। तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश था और फेरे का भी टाइम हो रहा था, जयमाला भी पड़ चुका था। और इस प्रकार दोस्तों हर चीज़ जो है शादियाँ में जितनी परंपरा हो रही है तो सब धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब इस प्रकार दोस्तों ये शादी जो उसकी हो रही थी मानवेंद्र और ज्योति की 6 जून को थी। उसके बाद दोस्तों सब रस्म रिवाज हो गया। उसके बाद से लड़का भी खुश था कि अब उसकी शादी होगी इतनी सुंदर लड़की के साथ। उसके बाद दोस्तों
और लड़की के अंदर कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा था जिससे जो लड़के के पक्ष वाले जितने थे, लड़का खुद अनजान था। उसके बाद दोस्तों फेरा भी होता है, सब कुछ होता है। और जब सिंदूर डालने का टाइम आता है तब दोस्तों वो जो लड़की रहती है कुछ ऐसी बातें बोलती है सिंदूर डालने से पहले लड़के से कि ऐसा है, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर उसको तुम मानते हो तो उसके बाद तुम सिंदूर डालना, वरना मत डालना। तब दोस्तों लड़का चौंक जाता है कि आज तक ऐसा कोई शर्त कोई लड़की नहीं रखी, चाहे जो भी बात, लेकिन इस किस टाइप की बातें ये कर रही है। अब उतनी बात सुनने के बाद जो मनवेंद्र रहता है उसका होश उड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों वो करता क्या, अब वो पहले वो लड़की की बातें सुनता है, वो तो सोचता है कि ऐसे ही नॉर्मली कुछ होगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो मनवेंद्र सुनता है इस लड़की की 3 शर्तों वाली बात, तो लड़का क्या पूरे बारातियों का होश उड़ जाता है कि कोई लड़की इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है। तो दोस्तों जो लड़की बोलती है कि ऐसा है, मेरी पहली शर्त जो है कि शादी, जो हमारी तुम्हारी शादी होगी उसके बाद हमारा लोग का कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा, और इस प्रकार हम लोग का दाम्पत्य जीवन में कोई मतलब आगे बढ़ने का चांस नहीं है। तो ऐसी बात सुनने के बाद पहली शर्त में तो मनवेंद्र का होश उड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों शादी जो होती है दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होता है, परिवार चलाने के लिए होता है, ना कि दोस्तों इस प्रकार के शर्त पे टिकने का होता है। और जब दूसरी शर्त होता है दोस्तों, जो मुंह बोला पिता इसका होता है, उसका सगा पिता ने मुंह बोला पिता, वो कभी भी इनके घर आ सकता है बिना रोक टोक के। इसका मतलब ये था कि जब मेरा पिता आए कोई रोक टोक ना हो, कुछ ना हो। इस प्रकार दोस्तों वो ये भी बोल रही थी कि जो ये घर और है जितना भी है सब मेरे नाम हो जाए, और इसके बाद ही जब मैं शादी करूँगी। लेकिन दोस्तों उस लड़की का दिमाग क्या था कोई कुछ समझ नहीं पाया, बस उसकी शर्तों से ही दोस्तों जो दूल्हा था उसका पैर पीछे हो जाता है। और जो तीसरी शर्त थी दोस्तों, वो जैसे बोल रही है कि उसकी छोटी बहन जो है उसके साथ जाएगी। अब इतनी बात सुनने के बाद वहाँ बारातियों में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये कैसी बददिमाग वाली बात कर रही है। अब इसकी बहन कोई छोटी तो है नहीं, हाँ ठीक है शादी ब्याह हो जाता है, उसके बाद आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन अब साथ में जाकर एक कमरे में रहेगी हमेशा परमानेंट, तो कुछ दोस्तों इसकी बात समझ में नहीं आती है। और वहीं से दोस्तों वो दूल्हा जो है उसका माइंड फिर जाता है, बदल जाता है, और वो शादी के से इनकार कर देता है। अब इतनी सब बातों के बाद दोस्तों जो वर पक्ष होते हैं वो भी समझ जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों को बैठा के बात किया जाता है कि लड़की की आखिर ये डिमांड क्यों की, शादी का जब मतलब ही क्या है, जब दाम्पत्य जीवन उसका आगे ना बढ़े। फिर दोस्तों बहुत सारी बहस के बाद दोस्तों वो शादी वहीं पर पोस्टपोन हो जाती है, मतलब स्थगित हो जाती है। फिर दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस केस होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद जो वर पक्ष का होता है, वो शादियों में तो इतना खर्चा होता है, इतना होता है, लेकिन दोस्तों ये जो बुराई थी इससे तो भलाई है कि जो पहले ही आंखें खुल गई। जो लड़की के मन में क्या था, अब भगवान जाने क्या था, तो वो जो पहले बात बोल दी उसके बाद से दूल्हे की आंखें खुल जाती हैं, और वो जो अपना शादीशुदा जिंदगी से बच जाता है करने के बर्बादी से। इस प्रकार दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे कि कैसे एक दुल्हन जो है शादी से पहले ही अपनी ऐसी 3 शर्त रखती है जिससे उसकी बारात शादीशुदा जिंदगी तो अधूरी रह जाती है, और एक जो लड़का रहता है शादी करने के लिए परेशान था बेचारा सब कुछ, और कैसे उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित मेरा ब्लॉग था कि एक दुल्हन के 3 अनोखे सवाल। तो दोस्तों ऐसा अनोखा सवाल कि कोई भी हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे घटना दुनिया में होते रहते हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों इतना ब्लॉग आपके साथ हम शेयर किए। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे कोई लड़का जो है, जो कहते हैं बर्बादी के दलदल में जाने से पहले ही बच गया और समझदारी भी दिखाया। अगर उसकी शर्त मान लेता तो पूरी ज़िंदगी की नरक थी। तो दोस्तों चलिए, समझदारी कहते हैं कि बहुत समय से पहले समझदारी अगर वाली बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो लड़के ने बहुत समझदारी से काम लिया और ऐसे शादी को वहीं पर ख़त्म करता है। तो दोस्तों चलिए, मेरा ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और सब्सक्राइब, मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।